जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या फिर अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को बाकी संगत तक पहुंचा देंगे। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुना करें, अंत तक सुना करें, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आपको अपार ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपके सवालों का जवाब मिलता है। सत्संग अगर पसंद आए तो उसको आगे शेयर किया करिए, क्योंकि जब भी आपके द्वारा किसी दूसरी संगत का कल्याण होता है तो आपके कर्म कटते हैं और गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग आपको मिलती है। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज का शुक्राना सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। हम आंटी जी का सत्संग आपको एज इट इज़ पढ़ के अपनी ही वॉइस में सुनाने वाले हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी आज मैं इतनी खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को बड़े मंदिर दिल्ली में दर्शन करवाए। 5 दिसंबर 2025 को गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ 10 दिसंबर 2025 को शेयर करती हूँ बहुत ही खुशी के साथ। संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली प्यारी बेटी उत्तराखंड से हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से 1 मंथ से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर, अपने बच्चे धोती धोते के साथ बड़े मंदिर बुलाओ। हमें अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से ब्लेस करो। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आने लगे। जिसके साथ बड़े मंदिर आना है उन्हें ये मैसेज, जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है बेटी उनको ये, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया, आना है उन्हें ये मैसेज शेयर कर मैं बुला रहा हूँ। मैंने मैसेज अपने बेटे बेटी के साथ शेयर किया और गुरुजी ने 1 वीक में ही बुला लिया बड़े मंदिर। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मुझे अपने पति के वशीकरण कट कर बड़ी उम्र और बच्चों की अरदास लगा रही हूँ। आप ज़रूर पूरी करोगे। मेरे बड़े मंदिर सॉरी संगत जी, फिर से गुरुजी से अरदास लगाई। मैं अपने पति के वशीकरण कट कर बड़ी उम्र और बच्चों की अरदास लगा रही हूँ। आप ज़रूर पूरी करोगे। मेरे बड़े मंदिर आते ही हमसे सारी निगेटिविटी वशीकरण मंदिर में ही ख़त्म कर दोगे। मैंने अपने पति की तरफ से भी लंगर करते हुए उनका वशीकरण, सारी निगेटिविटी खत्म हो की अरदास की। संगत जी, मुझे विश्वास है गुरुजी ने हमारी सब परेशानी, दुख, कष्ट और नेगेटिविटी वहीं पर समाप्त कर दी और खुशियाँ लखयारी लाइफ ब्लेस कर दी। क्योंकि जब हम मंदिर गए तो वहाँ पर सारे पंजाबी गाने खुशियाँ वाले बज रहे थे, जैसे गुरुजी अपनी बेटी और धोती धोते का वेलकम कर रहे हों। खुश होकर कि मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ आए। अब मुझे यकीन है गुरुजी ने हमें खुशियाँ शेयर और लग्जरी लाइफ से ब्लेस कर दिया है। मेरे बेटे की जल्दी जॉब लगाएंगे। मेरे पति के ऊपर से वशीकरण हट जाएगा। जल्दी मेरी बेटी की और मेरे विश पूरी करेंगे। जय गुरुजी, आप जल्दी मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करवाएं। इंतज़ार में आपकी लाडली बेटी बैठी है। गुरुजी आंटी जो इतनी प्यारी मासूम वॉइस में सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी, आपका सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, और आपके इतने प्यार के लिए बेहद शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी जो मेरे मन में ना काफ़ी टाइम से आ रहा है। शायद ये ना गुरुजी ही थॉट डाल रहे हैं। तो संगत जी,
आप लोग जब गुरुजी के मैसेजेस देखते हैं अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग माध्यम से, लाइक कोई फेसबुक पे देखता है, कोई इंस्टाग्राम पे देखता है, कोई व्हाट्सएप पे देखता है, कोई यूट्यूब पे देखता है, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत जगह पे मिलता है शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मेरे मन में ये थॉट शायद गुरुजी महाराज ही डाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये बात आ रही है और मैं बोल नहीं पा रही। तो मैंने सोचा कि आज मैं, अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसा बोलूँगी, लेकिन एकदम से शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी है तो मैं ये बोल रही हूँ कि संगत जी, शुक्राना करने में और शुक्राना सत्संग में, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बड़े मंदिर में थे तो वो वहाँ पे अपनी संगत को क्या कहते थे, चल आंटी खड़ी हो जा, अपना सत्संग सुना, चल अंकल खड़े हो जा, अपना सत्संग सुना। सत्संग से मतलब गुरुजी का वो होता था, उन्होंने जो भी आपका कल्याण किया है वो आप दूसरी संगतानु बताएं, ताकि उससे उस दूसरी संगत को ब्लेसिंग्स मिलें। लेकिन आजकल आप लोग संगत जी, शुक्राना कर का मतलब होता है आप लोग फ़ोन उठाते हैं और वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, आप लोग जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो क्योंकि आपके ऊपर एक शुक्राना करके आप मैसेजेस इतने देखते हैं, तो आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग मैसेजेस रीड करके रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड करके आप लोग उसको शुक्राना सत्संग के जगह पे भेज देते हैं। पर संगत जी, आपके 15-15, 20-20 मिनट के वो लंबे लंबे सत्संग होते हैं, किसी के आधे घंटे के भी होते हैं। तो आप बताइए, उनमें अगर आप लोग खुद अपना सत्संग सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि जिसमें गुरुजी महाराज ने आपका कोई कल्याण किया और उसको आप रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। आप लोगों के सत्संग में गुरुजी महाराज के कल्याण कम होते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी संगत को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला है, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि संगत जी, शुक्राना कर का मतलब ये नहीं होता कि आप सत्संग भेज दें रिकॉर्ड करके तुरंत। शुक्राना करने का मतलब होता है जो इतने प्यारे गुरु महाराज आपको मिले हैं, जो आपको पता भी नहीं होता आपके ऊपर कितने ब्लेसिंग्स कर रहे होते हैं, आप उनके लिए गुरुजी महाराज को शुक्राना करें। आप जो हर दिन नया देख रहे होते हैं, गुरुजी की रहमत से देख रहे होते हैं, वरना इतनी अनसर्टेनिटी होती है, आपको पता भी नहीं है कब आपके साथ क्या हो जाए संगत जी, है ना। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए हम हर दिन को देख रहे होते हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ देख रहे होते हैं। किसी पे गुरुजी महाराज की ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं, किसी पे कम ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन इसमें गुरुजी महाराज किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे होते। वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों पर डिपेंड कर रहा होता है। किसी के कर्म बहुत माड़े होते हैं तो गुरुजी महाराज उनको उसी हिसाब से कटवा रहे होते हैं, और किसी के कर्म कम माड़े होते हैं तो गुरुजी महाराज उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। तो आप लोग जो, कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट भी करते हैं ना कि गुरुजी उसकी तो सुनते मेरी सुनते नहीं है, उसकी तो सुनते मेरी सुनते नहीं है। सुन तो वो सबकी रहे होते हैं। आप लोग शुक्र मनाइए कि गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में, तो आप पे इतने कम कष्ट आ रहे हैं, वरना पिछले जन्मों के आपकी जो कर्म हैं उस हिसाब से तो आप पे अनलिमिटेड कष्ट आने थे। तो संगत जी, मेरा मानना तो यही है कि गुरुजी महाराज से शिकायत कम कीजिए और गुरुजी महाराज का नाम जप ज़्यादा कीजिए, उनके सिमरन कीजिए, उनका सत्संग सुनिए। और संगत जी, शुक्राना उनका हर पल हर वेले का कीजिए, लेकिन शुक्राना सत्संग तभी कीजिए जब कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तभी शेयर कीजिए। और बाकी अपनी आप लोग अरदास अपनी गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के पर्सनली कीजिए। गुरुजी महाराज कभी भी आपका मतलब 1-to-1 कनेक्शन से होता है। उनका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोगों में बोल दिया संगत जी मेरे लिए अरदास करो तो वो होगा, क्योंकि संगत जी आपकी अरदास तो गुरुजी महाराज आप अकेले खुद बैठ के करो या 10 लोगों के साथ बैठ के करो, सुनने तो उनको तभी है क्योंकि आपके कर्म बीच में आ रहे हैं। आपकी अरदास आज पूरी हो रही है या उसमें टाइम लग रहा है, तो उसमें आपके कर्म आ रहे हैं संगत जी। इसलिए संगत जी अपनी अरदास को सीक्रेट रखें, गुरुजी महाराज के सामने ही करें। गुरुजी महाराज जो आपको मैसेजेस देते हैं वो आपको एक ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। उनको गुरुजी महाराज खुद कहते हैं आपके ऊपर जो कृपा आने वाली होती है आप उसको आने से पहले ही सबको बता देते हैं, जिस वजह से वो आपके काम हो ही नहीं पाते हैं। तो संगत जी सिर्फ उन मैसेजेस को पढ़ के रिकॉर्ड करके ना भेजा करें। और संगत जी आप लोग बहुत लकी हैं जो आप पे गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के बारे में हमेशा दूसरी संगतों को बताएं, ताकि उनका भी कल्याण हो और उनके कल्याण से आपके जो माड़े कर्म हैं वो कम हो और गुरुजी महाराज की आप पे भी असीम कृपा हो।
संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरे बोलने से किसी का कोई दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, क्योंकि मेरे मन में एकदम से बैठे बैठे ये विचार आया, जैसे गुरुजी महाराज ने बोला कि उठ और अभी बोल तू ये संगतानु, तो मैंने बोला। और चलिए संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, क्यों शायद गुरुजी महाराज इतना ही बुलवाना चाहते थे, इसलिए अब मुझे आगे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।